हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोविड-19 थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह महामारी ऐसा फैलते जा रहा है कि लगता है कि हर एक आदमी को अपनी चपेट में लिए बगैर नहीं रहेगा और हर आदमी कभी न कभी इस फ्लू से सफ़र होगा। और इसमें से ज़्यादातर सफ़र होने वाले कोविड-19 पॉजिटिव होने वाले ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाते हैं, यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वह बहुत कम है। मतलब 100 लोग अगर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें से 2 या 3 ही लोग की डेथ होती है, बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं, बाकी सब अच्छे हो जाते हैं। तो यह सब अपने इम्यूनिटी पावर पे ही डिपेंड करता है। हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति कैसा है, हमारे अंदर यह वायरस जाने के बाद हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, यह पूरी इसी के ऊपर है। मतलब दूसरे ढंग से अगर कहूँ तो यह वायरस कभी न कभी हर एक आदमी में आएगा ही और उसको हिला के रख देगा। इसलिए अभी तक तो इसका वैक्सीन या मेडिसिन नहीं निकला है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसे कि वैक्सीन और मेडिसिन निकालने के लिए दिन रात प्रयत्न है। कम से कम 1 साल तो इसका वैक्सीन निकलने में लग ही जाएगा दोस्तों। तब तक आपसे हिदायत है कि आप घर पे ही रहिए और दूसरे की ज़िंदगी बचाइए और अपनी भी ज़िंदगी बचाइए। दोस्तों, चाइना की वुहान शहर से निकला यह वायरस इतना फैल गया कि सोच भी नहीं सकते थे कि इस कंडीशन में आ सकते हैं हम लोग। दोस्तों, WHO ने सही समय पे सही फैसला नहीं दिया। अगर WHO को दिसंबर में पता चल गया था कि यह वायरस फैल रहा है तो उसे उसी समय सभी देशों की फ़्लाइट रद्द कर देनी चाहिए थी, तो आज यह कंडीशन नहीं देखने को मिलती थी। जितने भी प्रगत देश हैं, वह जितने भी शक्तिशाली देश है, प्रगत देश है, उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी है। पूरा पैसे उसी के इलाज में जा रहे हैं। इंडिया में भी पीढ़ी दर बढ़ते जा रही है। हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और आज इंडिया में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 10,000 के ऊपर हो गए हैं और डेथ चार्ज लगभग 400 हो गए हैं। दोस्तों, यह क्या हो रहा है? बहुत ही मुश्किल घड़ी या मुश्किल क्राइसिस से गुजर रहे हैं हम। दोस्तों, सोलापुर में भी, जो कि ग्रीन जोन में था सोलापुर, वह ऑरेंज जोन में आ गया और यहाँ पे भी 2 केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। उसमें से एक डेथ हो गया है और एक पॉजिटिव है। मतलब टोटल दो केसेस पाए गए हैं। यह पाचापेट में पाया गया। उस एरिया को 1 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया गया है। दोस्तों, अब तो सावधान होना ही पड़ेगा। हाथ हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद धोना ही पड़ेगा और बाहर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच की डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर रखनी पड़ेगी और मास्क पहन के ही बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मोदी साहब ने बोले हैं कि मास्क नहीं है तो आप गमछा, रुमाल कुछ भी बांध के लपेट के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना हिदायत करना ही पड़ेगा। विश्व में कम से कम 2 से 3 लाख डेली इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रही है। तो दोस्तों, अब ही टाइम है, अभी हमें संभलना पड़ेगा। हम इंडिया वालों को अभी संभलना पड़ेगा, नहीं तो बुरी कंडीशन या बुरी दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इंडिया वाले को अभी संभल जाना पड़ेगा और घर पे ही स्टे होना पड़ेगा। अभी 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। वैसे तो 20 अप्रैल तक ऑब्जर्व करेंगे कहाँ इस लॉकडाउन का कैसा पालन हो रहा है। उसके बाद कहीं रियायत दे सकते हैं, लेकिन रियायत उन्हीं कस्बों या ज़िलों में होगा जहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव के एक भी केस नहीं है, मतलब ग्रीन जोन है। तो दोस्तों, अभी से घर पे रहिए और बाहर ना निकलिए। यही टाइम है आपको घर पे रहकर कुछ करने के लिए, क्योंकि आप घर पे रहेंगे तो डॉक्टर्स और पुलिस आपके लिए दिन रात करके लगे हुए हैं, वह आपकी ज़िंदगी बचाने में। और आप अगर बाहर निकलेंगे तो और लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे और आप भी इन्फेक्टेड होंगे और उनको और समस्या डॉक्टर्स लोगों के लिए बढ़ जाएगी। इसलिए घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।